हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम एमपी पटवारी एग्जाम के बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि एमपी पटवारी में सिर्फ 40 दिन बचे हुए हैं और 40 दिनों में अपनी प्रिपरेशन कैसे अच्छे तरीके से और स्ट्रांग तरीके से करें, उसके साथ साथ कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ें जो कि हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बताई जाती है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इस पर ये सारे नोट्स भी अवेलेबल हैं। साथ ही आपसे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी डाउट होते हैं वो सारे डाउट का सॉल्यूशन भी इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। अबाउट माई ईमेल आईडी, माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, और ई नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें पटवारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। और इसमें मॉक पेपर हैं, ई नोट्स हैं और ऑल सब्जेक्ट की थ्योरी बुकें हैं। और सभी सब्जेक्ट के आठों सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं और ये पीडीएफ फॉर्मेट में है। और सामान्य प्रबंधन का एक वेस्ट नोट्स है। और इसके जो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पा सकते हैं, जो फ्री ऑफ कास्ट है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पटवारी का नोट्स पा सकते हैं। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके और पटवारी नोट्स ले सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे हो। तो इसमें पटवारी में 100 पीडीएफ हैं, 8 सब्जेक्टों के नोट्स हैं और एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके नोट्स पा सकते हैं। तो आज हम करेंगे भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट का डिस्कशन। तो भौतिक विज्ञान के पहला जो चैप्टर होता है मापन मात्रक, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भार का एसआई इकाई क्या होता है? तो भार का एसआई इकाई होता है, वो होता है न्यूटन। और एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। और भौतिक राशियां जो एसआई यूनिट में कितनी होती है, तो वो 7 होती है। लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप ताप केंद्रित के, ज्योति तीव्रता कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल कहते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उस पर आते हैं, यानी सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। और सेकंड नंबर का क्वेश्चन है संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग बराबर हम जानते हैं कि द्रव्यमान बटा वेग होता है। तो द्रव्यमान को यम केजी से डिनोट करते हैं और वेग को मीटर पर सेकेंड से। तो इसकी यूनिट हो जाएगी बी, यानी केजी मीटर पर सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो उद्योग में शक्ति की इकाई, शक्ति मतलब किलोवाट से डिनो तो पहले उद्योग मतलब जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में जो शक्ति की इकाई होती है वो वाट होती है। और शक्ति का जो फार्मूला होता है कार्य बटा समय। और कार्य हमेशा जूल में होता है और समय सेकेंड में होता है। तो इसका जो चौथे का करेक्ट आंसर है वो होता है वाट, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होता है। जूल किसकी यूनिट है? तो जूल जो कि कार्य की यूनिट होती है। अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होता है? तो 746 वाट होता है। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? तो 1000 वाट इक्वल टू 1 किलोवाट। तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन एडिशनल और समझ लिए। अब आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे। ध्वनि को मापने में कौन सा एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल यूनिट का उपयोग करते हैं। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का उपयोग करते हैं। और जबकि डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो मनुष्य की ध्वनि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए हानिकारक माना जाता है, किससे ऊपर? तो 75 75 डेसिबल से ऊपर अगर ध्वनि होती है तो उसे मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश की एसआई मात्रक जो कि कूलाम है। कूलाम जिस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और निगेटिव चार्ज। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो कि दूरी की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किमी होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है ओम। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, तो प्रतिबल की माप है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो कि एम्पियर है। आवेश की इकाई क्या है? तो आवेश की इकाई जो कि कूलम है। चुंबकीय फ्लक्स,
चुंबकीय फ्लक्स को किस की यूनिट क्या होती है, तो टेस्ला होती है। स्व प्रेरण की यूनिट क्या होती है, तो हेनरी होती है। चुंबकीय फ्लक्स जो कि वेबर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसकी इकाई की ऊर्जा समान होती है, तो कार्य की ऊर्जा की इकाई समान होती है। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में बल की दिशा तथा मापने के लिए विद्युत धारा में एक ओम 1 सेकंड में गुजरने वाली विद्युत ऊर्जा के कार्य बराबर होता है, तो ये होता है वाट के बराबर। वाट को डिनोट करते हैं वर्क अपॉन टाइम से। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती, तो किसकी कोई इकाई नहीं होती, तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। घनत्व की क्या इकाई होती है, अगर हम इसमें बात करें तो घनत्व की इकाई, तो घनत्व की इकाई किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। उसके बाद विस्थापन की मीटर होती है, और दाब की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। दाब की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, क्योंकि दाब का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया को मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और जो बल होता है उसको हम न्यूटन से डिनोट करते हैं, या इसके ये वन वर्ड में क्या बोल सकते हैं, पास्कल बोल सकते हैं। तो दाब की यूनिट ये हो जाती है। तो किसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो सापेक्षिक घनत्व की कोई यूनिट नहीं होती। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है, तो विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, तो उसकी इकाई कूलाम होती है। कूलाम जो विद्युत आवेश की इकाई होती है, जिसकी उपस्थिति तथा आवेश पदार्थ की एक बल का अनुभव करता है। तीसरा जो क्यू पीयू के अक्षरों को प्रदर्शित किया जाता है। तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि नहीं है, तो अदिश राशि नहीं है, तो अदिश राशि के लिए क्या हो गया, तो बल हो गया। तो बल जो कि अदिश राशि नहीं है, क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत होती है। तो अदिश राशियां कौन कौन सी होती है, बल, त्वरण, वेग, विस्थापन इत्यादि। सदिश राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां बोलते हैं। और जिन्हें सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अदिश राशियां बोलते हैं, जैसे कार्य, समय, दूरी, धारा इत्यादि। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, तो एम्पियर सेकंड जो कि आवेश की इकाई है। तो एम्पियर सेकंड जो किसकी इकाई है, तो आवेश सेकंड की इकाई है। और एम्पियर सेकंड को हम आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, और धारा को आई से। इसके बाद धारा बराबर क्यू बाई आई टी, तो क्यू बराबर आई टी हो गया। तो एम्पियर आवेश और सेकंड होता है। आवेश को एम्पियर सेकंड से डिनोट करते हैं। ध्वनि की नाप की यूनिट क्या होती है, तो ध्वनि की नाप की यूनिट जो कि डेसिबल होती है। डेसिबल से हम ध्वनि की नाप की यूनिट को पढ़ते हैं। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, तो गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गैलन, गैलन के लिए मापन का इस्तेमाल की जाने वाली एक गैलन में 3.75 मीटर होता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है, तो इसको किया जाता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को किया जाता है। उसके बाद एक प्रकाश वर्ष में कितने कितनी डिस्टेंस होते हैं, 9.46 इंटू 10 to the power 15। रेस्टोरेंट की यूनिट क्या है, तो रेस्टोरेंट की यूनिट क्या है, तो सी यानी ओम होता है रेस्टोरेंट की। सॉरी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो ओम होता है। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। सपोज कोई बॉडी है, उसमें कोई डिस्ट्रक्शन आ रहा है, मतलब कोई जाने नहीं देता, तो उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो प्रतिरोध, यानी जो रोकता है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो उसकी होती है ओम। उसके बाद और जो विद्युत धारा की यूनिट होती है, एम्पियर। उसके बाद शक्ति की यूनिट होती है, यानी पावर की यूनिट होती है वाट। प्रतिरोध की यानी रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, और विभवांतर की यूनिट वोल्ट होती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। दबाव 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 की एसआई मात्रक होता है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाता है। 23 का सी। दाब पृष्ठ तनाव, तो बल पृष्ठ तनाव लंबवत बल होता है, तो एसआई यूनिट न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल हो जाता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक जो कि पास्कल होता है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई कितनी है,
तो पृथ्वी से सूर्य की अनुमानित लंबाई जो अनुमानित दूरी की यूनिट क्या है, तो नॉट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब एस्ट्रोनॉमिकल, जो कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी को नापने की एक यूनिट है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, तो वो होता है 1.495 इंटू 10 to the power 11 मीटर। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.495 इंटू 10 to the power 11 मीटर होता है। बल यानी फोर्स की एसआई सूची क्या है, तो फोर्स की एसआई सूची जो होती है वो होती है न्यूटन। न्यूटन होती है। तो ताप, ताप को केल्विन से डिनोट करते हैं, बल न्यूटन को डिनोट करते हैं, दाब पास्कल को डिनोट करते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की मात्रा सही रूप से सुमेलित नहीं किया जा सकता, तो बी मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स से गुजरने वाला उस तत्व को एसआई इकाई क्या होती है, तो वेबर कहते हैं, वेबर कहते हैं। विस्थापन का एसआई, विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है, तो विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है, तो इसकी एसआई इकाई जो कि मीटर होती है, तो मीटर से डिनोट करते हैं। विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो विभवांतर की एसआई यूनिट जो कि वोल्ट होती है। तो इस तरह से हमने आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया डिस्कशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।